जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद सर के द्वारा जो सेकंड एडिशन बुक बिहार पुलिस का अभी नया मार्केट में आया हुआ है। तो उसी बुक में जो 2024 में बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें जितने भी प्रश्न आए थे उन सारे प्रश्नों को देखेंगे बारी बारी से, डेट बाय डेट। तो इससे पहले के 28 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था उसको देख चुके हैं, टोटल 500 प्रश्नों को। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट में हुए थे, जैसा कि जानते हैं कि सभी डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग प्रश्न था, तो सभी डिस्ट्रिक्ट का ये देखिए दिया गया है। और सारे प्रश्न जो है वो ऑनलाइनर फॉर्म में है, ठीक ना, देख सकते हैं। तो चलिए आज आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे 21/8/2024 यानी कि 21 अगस्त 2024 को जो एग्जाम हुआ था। 21 अगस्त 2024 को जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उस दिन का सारे डिस्ट्रिक्ट का मतलब सभी प्रश्नों को देखेंगे वो ऑनलाइनर फॉर्म में। तो आइए बारी बारी से सारे प्रश्नों को देखते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। इसके लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न है, बिहार में नाइटिंगेल पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका स्वास्थ्य से संबंधित है नाइटिंगेल पुरस्कार। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? तो इस्पात में यानी कि लोहे में होता है। सबसे ज्यादा ठोस में होता है, फिर द्रव में होता है और उसके बाद जो है गैस में। ध्वनि का वेग सबसे मतलब सीरियली होता है, सबसे ज्यादा ठोस में होता है, फिर द्रव में, फिर गैस में। तो यहाँ पे पूछ रहा है ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो इस्पात हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। चलिए इस्पात में 59 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चलता है ध्वनि। विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। वे पदार्थ या वस्तु जो ऊष्मा का अवशोषण करता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऊष्मा शोषी कहा जाता है। सीसा, अभ्रक, पाइराइट और हीरा में कौन अधात्विक खनिज नहीं है? तो ये सीसा नहीं है। भारत में कहाँ और कब सबसे भयानक अकाल पड़ा था? तो ये बंगाल में पड़ा था। कहाँ और कब पूछ रहा है कि सबसे भयानक अकाल कब पड़ा था? तो ये बंगाल में पड़ा था। 4 बिट्स कितने निब्बल के बराबर होते हैं? तो 1 निब्बल के बराबर होते हैं। थोड़ा सा स्पीड रखेंगे दोस्तों, और अगर आपको स्लो लगता है तो प्लीज मतलब स्पीड बढ़ा के देखिएगा, ठीक है ना। भारत का पहला 24 घंटे चलने वाले अनाज एटीएम किस राज्य में खोला गया है? तो ये उड़ीसा राज्य में खोला गया है। भारत की किस कंपनी ने जीआई टैग वाला अंजीर का जूस पोलैंड को निर्यात किया है? तो ये पुरंदर हाईलैंड्स ने, कंपनी का नाम है। निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी ने अपनी नई पर्यावरणीय पहल के तहत 100% सौर ऊर्जा का लक्ष्य तय किया है? तो ये टाटा पावर ने किया है। 1919 में हिटलर ने किस पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया था? तो ये जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया था हिटलर ने। अर्धसूत्री विभाजन में कितने कोशिका का निर्माण होता है? तो 4 कोशिका का निर्माण होता है। निम्न में कौन सी रचना प्रेमचंद की है? तो गोदान जो है ये प्रेमचंद की है। प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज यानी कि राजगीर में थी। निम्न में से कौन WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछता है तो वर्ल्ड ट्रेड इसका ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कार्य पूछ रहा है तो प्रगतिशील उदारीकरण के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देना इसका कार्य है। नेत्रदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जून को नेत्रदान दिवस मनाया जाता है। और पूछता है कि नेत्रदान में मतलब आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहा जाता है? तो न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। 2024 का राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये नासिक में हुआ था। निम्नलिखित में से सही टाइगर रिजर्व का मिलान करें। सत्यमंगलम तमिलनाडु, वो टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, पन्ना मध्य प्रदेश, बुक्सा पश्चिम बंगाल में, ठीक ना। मिलान करने के लिए था तो मतलब ये सही हो जाएगा 19 का। चलिए सारा मिलान सही है। राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को राष्ट्रीय सेना दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये 2023 में ये वैकेंसी आया था जिसका एग्जाम 2024 में हुआ था। टोटल सीट था 21,391, ठीक ना। तो उसी में जो 21 अगस्त को एग्जाम हुआ था 2024 में, उसी के सारे प्रश्नों को आज हम सभी इस वीडियो में देख रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक ना, ताकि सारा प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या क्या था? तो 10.41 करोड़ जनसंख्या था बिहार का 2011 की जनगणना के अनुसार।
महात्मा गांधी किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन में सर्वप्रथम भाग लिए थे? तो इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि 1916 में उद्घाटन किए थे, इसी का उद्घाटन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। कंप्यूटर में मिलान से संबंधित सही कथन तो मिलान करने के लिए आया था, तो सीपीयू का क्या हो जाएगा? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इंग्लिश में। कंप्यूटर का मस्तिष्क इसे कहा जाता है। रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है और इसे कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश दिया जाता है। हार्ड डिस्क का काम होता है प्रोग्रामों को स्टोर करना। प्रिंटर का काम होता है कंप्यूटर पर अंकित आंकड़ों को कागज पर मुद्रित करना। जिम्नोस्पर्म क्या है? तो ये नग्न बीज है। जिम्नोस्पर्म नग्न बीज है। स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा कौन सिद्धांत दिया गया था? तो खोज का सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा? तो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कृषि वानिकी डेयरी अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो Al2O3 जो है एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। कौन से धातु को चाकू से काटा जाता है? तो सोडियम धातु को चाकू से काटा जाता है। किसी गोला का त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन कितना होगा? तो 4851 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आयतन त्रिज्या का, ठीक ना। एक बेलन का व्यास जो है 1.4 मीटर और लंबाई 5 मीटर है, तो 50 बार लौटाए जाने के उपरांत बेलन द्वारा तय की गई दूरी बताइए, तो इसका 220 मीटर हो जाएगा सही आंसर। √3 और √5 के बीच एक परिमेय संख्या निकाले तो 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 53 में वर्णित है। निम्न में से नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी है। नीलगिरी किसके खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चाय, मसाला और कॉफी के खेती के लिए नीलगिरी प्रसिद्ध है। राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधान जो है ये प्रधानमंत्री होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? तो ये बात संविधान के अनुच्छेद 74 में उल्लेखित किया गया है। 36 नंबर प्रश्न है कि राइबोसोम का संबंध किससे है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण से है। 37 नंबर सूर्य का किरण जब पेड़ पर पड़ता है तो कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो टिंडल प्रभाव होता है। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो पंजाबी जो है प्राचीन भाषा नहीं है, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। जीने की इच्छा के लिए शब्द है, तो जी बिसा जो है जीने की इच्छा के लिए शब्द है। पूर्णतः स्वस्थ करना का अर्थ क्या होता है? तो परिष्कार करना। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। और 1986 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जो कि दूसरा कांग्रेस अधिवेशन था, उसके अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने किया था। बर्फ का घनत्व होता है तो पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए देखते होंगे कि पानी पे बर्फ जो है तैरते रहता है, ठीक ना। 43 नंबर प्रश्न है कि पेड़ का लचीलापन प्रदान करने वाले उत्तक कौन सा है? तो कोलेन कायमा जो है पेड़ को लचीलापन प्रदान करने वाला उत्तक होता है। ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर पूरा काम का आधा काम को करने में कितना समय लगेगा? तो 12 दिन का समय लगेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि राम अपनी आय का 37.5% भाग व्यय करता है, तो उसका संपूर्ण आय का कितना प्रतिशत बचाता है? तो 62.5%। इसका सही आंसर हो जाएगा। एक परासे को 2 बार उछाला जाता है, तो एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, तो किसी एक पासे पर दोनों विषम संख्या आने की प्रायिकता निकालें तो 1/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेताजी के चश्मे का लेखक कौन था? तो ये स्वयं प्रकाश जो हो जाएंगे नेताजी के चश्मे के लेखक हैं। मछली रचना विनोद कुमार शुक्ल किससे संबंधित है? मछली रचना विनोद कुमार शुक्ल किससे संबंधित है? तो ये कविता के रचनाकार से संबंधित है। प्रिज्म से गुजरने पर आपतन और निर्गत किरण के बीच कौन सा कोण बनता है? तो विचलन कोण बनता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार औसतन 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात किस जिला में सबसे अधिक है? तो गोपालगंज का लिंगानुपात जो है ये सबसे अधिक है। वही पूछेगा सबसे कम लिंगानुपात किस जिला का है? तो मुंगेर का हो जाएगा, ठीक ना, मुंगेर का 2011 के जनगणना के अनुसार। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से बिहार के झील का सही मिलान करने के लिए कह रहा है। तो कांवर झील जो है ये बेगूसराय में है, उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में है और कुशेश्वर झील दरभंगा में है और
घोंघा झील जो है ये कटिहार में है। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा क्या कह रहा, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। और वही राज्यपाल का पूछेगा तो क्या बताइएगा? तो 213 हो जाएगा, ठीक ना। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इसे कैसे हटाया जाता है? तो समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में बिहार राज्य का गठन हुआ था। देख सकते हैं यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा ये जो बुक लाया गया है, जिसके डायरेक्टर रोशन आनंद है, और ये बिहार पुलिस का सेकंड एडिशन बुक है, ठीक ना। ये सेकंड एडिशन बुक करवा रहे हैं जिसमें बिहार पुलिस का जो 2024 में एग्जाम हुआ था उसी के सारे प्रश्नों को हम कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों। और ये वीडियो कैसा लगता है बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक ना, ताकि उनको भी मदद मिले। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बिहार पुलिस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ वीडियो करवाया जाता है। यह यहाँ पे देखिए 55 नंबर प्रश्न है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। सांभर झील जो है ये राजस्थान में स्थित है, ठीक ना। आगे कह रहा है कि चेक द एरर इफ एनी इन द सेंटेंस गिवन बिलो। मतलब अगर कोई गलती है तो मतलब पूछ रहा है द हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन से, तो इसमें कोई क्या कह रहा है? और चौथा ऑप्शन है नो एरर। पहला है दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, तो इसमें जो एरर पूछ रहा है तो ये ऑफ स्टोन हो जाएगा। एरर है, गलती यही है, स्टोन का पुलडल नहीं बनाया जाता है, ठीक ना, तो स्टोन ही हो जाएगा। एनिमल्स लिविंग इन वाटर इज कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल कहा जाता है। जो जल में रहते हैं उन जानवरों को क्या कहा जाता है? तो एक्वेटिक जानवर कहा जाता है, ठीक ना। विच पार्ट ऑफ अ स्पीच इज व्हाट ऑलवेज? 58 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। विच पार्ट ऑफ अ स्पीच इज व्हाट ऑलवेज? तो इसमें ऑलवेज जो है ये एडवर्ब है, ठीक ना। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड अपॉइंट? अपॉइंट का अपॉइंट जो ये नीचे दिया गया है APP हो जाएगा, ऊपर में सिर्फ एक पी है तो APPOINT हो जाएगा इसका सही वर्ड मीनिंग। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम महिला लिंगानुपात है? बिहार। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य, यहाँ पूछ रहा है दोस्तों, तो लिंगानुपात सबसे कम जो है ये हरियाणा में है, और सबसे अधिक पूछेगा तो केरल हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो हाफ mv² हो जाएगा गतिज ऊर्जा का सूत्र। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री होते हैं तो संसद के जो सदस्य होते हैं वही प्रधानमंत्री कहलाते हैं। ऑप्शन के अनुसार ये सही हो जाएगा। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गया है, गया में स्थित है विष्णुपद मंदिर। और गया शहर का भी मतलब कुछ दिन पहले ही दोस्तों गया शहर का नाम अब जो है ये गया जी कर दिया गया है, ठीक ना। तो अगर नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, गया शहर का नाम परिवर्तन करके गया जी कर दिया गया है। सोना का लैटिन शब्द संकेत क्या होता है? तो AU होता है सोना का सिंबल। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है, दोनों यूनिवर्सिटी। निम्न में से कौन वर्तमान बिहार में SC/ST कल्याण मंत्री है? तो संतोष कुमार सुमन, जो जीतन राम मांझी के पुत्र हैं दोस्तों, यही SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री हैं। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पहाड़ियां विस्तृत है? तो 18.5% पर। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? तो की भीख मांगी, ये ऑप्शन के अनुसार इसका हो जाएगा, पूरा वाक्य इसमें नहीं दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो है ऑप्शन के अनुसार तत्सम शब्द है, तो चतवारी जो है ये तत्सम शब्द है। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, तो भारियर जो है ये भिन्न अर्थ वाला शब्द है। मैं मैजिनी का संबंध किस देश से था? मेजनी हो जाएगा, मेजनी का संबंध इटली से था। यौगिक जो लाल लिटमस पत्र को नीला लिटमस कर देता है जिसका pH मान होता है तो 7 से अधिक होता है। चलिए आगे देखते हैं। 75 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि PM किसान योजना के द्वारा प्रत्येक किसान को एक साल में कितना रुपया दिया जाता है? तो 6,000 रुपया दिया जाता है।
बिहार लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। निम्न में से किसे तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र में शामिल किया गया है। ग्रेगर मेंडल ने प्रयोग किस पौधा पर किया था? तो मटर के पौधे पे ग्रेगर मेंडल के द्वारा प्रयोग किया गया था। किस नदी को कर्नाली नदी के नाम से जाना जाता है? तो घाघरा नदी को। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है कैगा। जूल का नियम से संबंधित व्यंजक क्या होगा? जूल का नियम से संबंधित व्यंजक जो है ये क्या होगा? तो Q इजकल टू आई स्क्वायर RT हो जाएगा। और यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या भराएगा? तो 120 भराएगा। देख लीजिएगा इसको कैसे सॉल्व किया गया है। जो 83 नंबर प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग जो है 265 है, तो वह संख्या क्या हो जाएगा? तो 11 और 12 हो जाएगा। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, तो 840 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय कितना होगा? 630 मिनट हो जाएगा। अटलांटिक चार्टर पर कितने देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं? तो 26 देशों के द्वारा। जयप्रकाश नारायण को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। महाजनपद काल में लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। दांते के क्षय के लिए उत्तरदायी पीएच मान होता है, तो लगभग 5.5 से कम होता है। कोसी नदी गंगा में कहाँ आकर मिलती है? तो कुर्सेला यानी कि कटिहार में। हाथी का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो कुंजर है। अभिभाव का विलोम शब्द तो तिरोभाव हो जाएगा। ये सारे जितने भी प्रश्न देख रहे हैं ये बिहार पुलिस में आया हुआ प्रश्न है, और बहुत बार है कि प्रीवियस ईयर का प्रश्न से रिपीट होता है क्वेश्चन, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो धातु कहते हैं। गंगा में मिलने वाली निम्न में से कौन नदी दक्षिणी बिहार की ओर से प्रवाहित होती है? तो सोनगंगा। रेगुर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी के नाम से रेगुर मिट्टी को जाना जाता है। 95 नंबर प्रश्न देखते हैं, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार पुलिस का जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है उसी को हम सब देख रहे हैं, और ये ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के डायरेक्टर रोशन सर के द्वारा ये बिहार पुलिस का सेकेंड एडिशन बुक लाया गया है मार्केट में, उसी के हम सब वीडियो देख रहे हैं। कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। वही 22 मार्च को पूछेगा क्या मनाया जाता है? तो बिहार दिवस मनाया जाता है, और जल दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। 98 नंबर प्रश्न है, क्या कहता है कि यदि x y को लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है लेकिन z को विस्थापित नहीं कर पाता है, तो सबसे कमजोर लवणीय विलयन कौन होगा? तो वाई विलयन जो है ये लवणीय विलयन हो जाएगा सबसे कमजोर। आकाश मिसाइल की कार्य प्रणाली क्या है? तो सतह से हवा में आकाश, मतलब सतह से जो है हवा में ये मतलब करता है। आकाश मिसाइल का कार्य जो है, कार्य प्रणाली सतह से हवा की ओर मतलब ये अपना विस्फोट करता है। जनित्र जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पद्मा सुब्रमण्यम किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। श्री चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर जिसे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वह किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार राज्य से संबंधित है। अस्थि और अस्थि को लिगामेंट तथा अस्थि और मांसपेशी को कंडरा के द्वारा जोड़ा जाता है। कुंदन का पर्यायवाची शब्द होगा, तो हेम जो है ये कुंदन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। संधि शब्द का विलोम है तो विग्रह हो जाएगा। सर्प मेघ हरिण किस शब्द के अनेकार्थी है? तो सारंग। चंद्रशेखर शब्द में समास है तो बहुव्रीहि है। निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय है? तो साइनोबैक्टीरिया जो है एक कोशिकीय जीव है। निम्नलिखित पदार्थों को उनके घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम में कौन कथन सही है? तो लोहा, जल और कर्क है घनत्व के अनुसार। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को याद रखिएगा। और 111 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक है समानता के अधिकार का उल्लेख। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता जो है ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। 113 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में 17
बड़े अक्षरों से लिखे अभिलेख का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से हुआ है। जब द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए एवं चाल को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये दोगुना हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों बताइएगा जरूर, और अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगला इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे, ठीक ना। इसमें बिहार पुलिस से रिलेटेड देख सकते हैं, अगर आप स्टार्टिंग से इस चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि बिहार पुलिस से ही ओरिएंटेड प्रश्नों के साथ वीडियो लाया जाता है। किसी मेज से कपड़ा खींचने का ग्लास स्थिर रहता है, क्यों? तो जड़त्व के कारण रहता है। ध्वनि किस माध्यम में नहीं गुजर सकती है? तो निर्वात से नहीं गुजर सकती है। भगवान बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था भगवान बुद्ध की मृत्यु। औद्योगिक क्रांति किस देश ने शुरू किया था? तो इंग्लैंड में शुरू हुआ था औद्योगिक क्रांति। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया जो थे ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। पौधे में मादा जननांग का भाग होता है, तो स्त्री केसर जो है ये पौधे में मादा जननांग का भाग होता है। ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थी? तो कौन था? तो अभिनव बिंद्रा हो जाएगा। पित्त रस पित्ताशय से निकलकर कहाँ भोजन में मिलता है? तो छोटी आंत में जाकर भोजन में मिलता है। भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो 1995 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। वीरांगना रानी दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पर। और ये किस आर्टिकल में वर्णित है? तो आर्टिकल 61 में वर्णित है। बिहार का वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो 2025 ईस्वी में अमृतलाल मीणा हो जाएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में अवस्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। गोविंद सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है तो बहुत बढ़ जाता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। दुरासा का संधि विच्छेद निम्न में से क्या है? दुरासा का संधि विच्छेद जो है ये निम्न में से क्या होगा? तो दुह जोड़ आशा। लड़कियां नाचती है इस बात की पहचान करें तो सकारात्मक वर्तमान काल। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? तो जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। जो नभ में चलता है के लिए शब्द है तो नभचर हो जाएगा, जो नभ में चलता है उसके लिए शब्द। आगे बढ़ते हैं तो बीजों के लक्षण जैसे आकृति एवं रंग को स्वतंत्रता, वंशा वंशानुगति का Fe2 पीढ़ी में अनुपात होगा तो 9:3 और 3:1 हो जाएगा इसका सही। किस एशियाई देश ने मानव संसाधन में विनियोग किया है और वह प्राकृतिक संसाधनों के अभाव के बावजूद एक विकसित अर्थव्यवस्था बन चुका है? तो इस देश का नाम हो जाएगा जापान। इस वीडियो के अंतर्गत हम सब टोटल 150 प्रश्नों को कवर करेंगे। चेंज द फॉर्म ऑफ स्पीच ही सेड टू मी ले डाउन। तो ही ऑर्डर्ड मी टू ले डाउन हो जाएगा इसका सही आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन पूछ रहा है। ए फ्रॉग जंप ऑन टू द टेबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। वॉइस पूछ रहा है। डिड यू राइट अ बुक? वाज अ बुक रिटन बाय यू? चूज द एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द वर्ड सी। तो इसका क्या हो जाएगा साइनोनिम? तो लुक हो जाएगा। सी मीन्स देखना, लुक मीन्स देखना। चलिए 141 नंबर है कि किस देश किस देशों ने व्यापार अवरोध को अनुचित रूप से यथावत बनाए रखा है? तो विकसित देशों ने। चावल उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? तो दूसरा नंबर पे है चावल उत्पादन में भारत का स्थान। 143 नंबर प्रश्न कह रहा है tan थीटा इजकल टू 5/12 है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान कितना होगा? तो -7/13 हो जाएगा। यदि किसी निश्चित दूरी को श्याम 12 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 5 घंटे में तय करता है तो उसी दूरी को 25% अधिक चाल से तय करने में कितना समय लगेगा? तो 4 घंटा का समय लगेगा। यदि दो गोलों के अर्ध व्यास क्रमशः 1:4 के अनुपात में हो तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो 1:16 हो जाएगा। दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तृत पहाड़ियों का सही अनुक्रम है तो महादेव, सतपुड़ा, अरावली और कैलाश पहाड़ियां हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? तो 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत हुआ था। बॉम्बे हाई केंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। क्या?
तो बॉम्बे हाई जो है ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। उत्खनन में कुम्हरार के किस शासक के राज प्रसाद के अवशेष मिले हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। भीम का पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो BHIM भीम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, और अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक ना। और ये बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों, इसलिए इस सेशन को लास्ट तक देखिए और कमेंट बॉक्स में अपना मतलब प्रतिक्रिया दीजिए कि हाँ कैसा लगा नहीं लगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।